जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं वेरिएबल स्कोप की। जब हम कोई वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर बनाते हैं तो वो सिर्फ इस फंक्शन तक महदूद रहता है, जिसको लोकल वेरिएबल कहते हैं। यानी वो इस फंक्शन से बाहर या किसी और फंक्शन में अवेलेबल नहीं होगा। अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट में हम मुख्तलिफ फंक्शंस में एक ही नाम के वेरिएबल बनाएं तो इस तरह इनकी वैल्यू ओवरराइट नहीं होती। ठीक है, इसके लिए एक मिसाल हम देखते हैं। इसी पेज पर मैं हूँ और यहाँ पे एक हम मिसाल देख लेते हैं कि ये लोकल वेरिएबल अनअवेलेबल आउटसाइड अ फंक्शन। टेस्ट के नाम से एक फंक्शन बनाया, उसमें एक वेरिएबल मैंने असाइन किया टेस्ट वेरिएबल के नाम से, उसको वैल्यू ये दी स्ट्रिंग्स। उसके बाद अब इसको मैं फंक्शंस के बाहर इको कराना चाह रहा हूँ कि टेस्ट वेरिएबल इज, और ये टेस्ट वेरिएबल ये वो वेरिएबल है जो इस फंक्शन के अंदर है, ये टेस्ट के फंक्शन के अंदर है। और अब इसको मैं बाहर कॉल करा रहा हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए कि यहाँ पे इसने ये स्ट्रिंग जो है टेस्ट वेरिएबल इज, ये तो यहाँ पे आ गया है, लेकिन ये जो टेस्ट वेरिएबल का फंक्शन है उस फंक्शन को इसने यहाँ पे कॉल नहीं कराया, ना ही इसने उसकी वैल्यू यहाँ पे ली है। ठीक है, तो इसका मतलब कि फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होता है वो फंक्शन के अंदर ही इस्तेमाल होता है, फंक्शन के बाहर हम उसको असाइन नहीं कर सकते। और इसमें एक सहूलत हमें यह भी है कि हम अगर बहुत सारे फंक्शंस बनाते हैं तो एक ही नाम का वेरिएबल हम कई फंक्शंस में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी वैल्यू आपस में ओवरराइट नहीं होगी। अच्छा, जिस तरह हम किसी फंक्शन के वेरिएबल को फंक्शन से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, इसी तरह अगर हम कोई वेरिएबल फंक्शन से बाहर बनाए, यानी एक ग्लोबल वेरिएबल हो, तो वो किसी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करने के लिए डायरेक्ट दस्तयाब नहीं होता, डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कि ये मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल बनाता हूँ, नो डिफॉल्ट एक्सेस टू ग्लोबल्स इन फंक्शन। मैंने एक फंक्शन, एक वेरिएबल बनाया एज के नाम से और इसको वैल्यू असाइन की 32। ठीक है, और इसके बाद माई एज के नाम से एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने इको करा कुछ स्ट्रिंग्स। उसके बाद मैं ये $एज जो बाहर है मेरे पास फंक्शन के बाहर, उसको मैं अंदर कॉल करा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने जो है वो फंक्शन को कॉल करा दी माई एज। तो अब इसको देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। तो ये देखिए माई एज इज, इसने भी वही काम करा जो ऊपर उसने करा फंक्शन है कि इसने माई एज इज लिख दिया और आगे जो वेरिएबल है वेरिएबल नहीं दिया। ठीक है, यानी यहाँ पे वेरिएबल हमने फंक्शन के अंदर बनाया और वेरिएबल को फंक्शन के बाहर कॉल कर रहे हैं तो भी ये नहीं काम कर रहा। और यहाँ पे वेरिएबल हमने फंक्शन के बाहर बनाया और इसको फंक्शन के अंदर हम वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो भी इसका फंक्शन के अंदर वैल्यू हमारी नहीं आ रही। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लेंगे? अब इसका तरीका यह है कि हम इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम किसी फंक्शन में किसी ग्लोबल वेरिएबल को बड़ी आसानी के साथ ग्लोबल का जो कीवर्ड है उसको इस्तेमाल करके हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अब यही हमारे पास है मिसाल, इसी मिसाल के अंदर हम करते हैं कि इस मिसाल में हम इस वैल्यू को लेना चाह रहे हैं। तो इस वैल्यू को लेने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे लिखना होगा ग्लोबल, और ग्लोबल के बाद जो वेरिएबल हम लेना चाह रहे हैं वो वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा ग्लोबल एज। यानी इसको हमने कहा कि एक ग्लोबल वैल्यू हमें चाहिए, कौन सी, एज के वेरिएबल की जो वैल्यू बाहर है फंक्शन के वो हमें इस फंक्शन में चाहिए। क्लिक करें तो अब ये देखिए यहाँ पे माई एज इज 32, हमारे पास इसका वैल्यू जो है वो आ गई है। ठीक है, तो आई होप कि ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आई होगी। और इसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ भी ले सकते हैं इसको कोमा लगा के। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एज है और यहाँ पे हम नाम भी लेना चाहें तो $नेम, ये हम दूसरा वेरिएबल ले लें वेरिएबल 3। इस तरह मुख्तलिफ हम वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हैं। मल्टीपल वैल्यू भी वेरिएबल की, मल्टीपल वेरिएबल में हम यहाँ पे ग्लोबल के कीवर्ड में ले सकते हैं। आई होप कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो में हम जो है वो फंक्शंस के बारे में मज़ीद आगे बढ़ेंगे, अगली वीडियो में उसमें देखेंगे।